हम मैथिली भक्ति सब गोटे के प्रणाम करै छी। आइ हम अपने सबके एकटा जितिया व्रत के कथा सुनाब रहल छी। चिल्हो सियारिन के कथा सुनू। अहाँ सभी चिल्हो सियारिन के कथा आ हमार वीडियो के लाइक, चैनल के सब्सक्राइब सब आदमी कर देवे। जय मैथिली, जय भक्ति। नर्मदा नदी के तट पर कंचनबटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में एक मरुभूमि था और उसी मरुभूमि में एक विशाल पाकर का पेड़ था। बहुत ही पुराना विशाल पाकर का पेड़ था। उसी पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ पर चील रहती थी और नीचे खोधर में सियारन रहती थी। चील और सियारन दोनों सहेली थी। दोनों गहरी सहेली थी। दोनों एक ही जगह रहती थी, ऊपर चील और नीचे सियारन। तो दोनों सहेली थी। दोनों सहेली एक बार विचार की कि हम लोग भी जितिया का व्रत करेंगे। अबरी बार जो जितिया का व्रत आएगा तो हम लोग भी जितिया का व्रत करेंगे। धीरे धीरे समय बीता। जितिया व्रत का दिन आया। जब जितिया व्रत का दिन आया तो दोनों सहेली मिलकर जितिया का व्रत की। अब संजोग से देखिए, जितिया व्रत के दिन जब आधा रात हुआ तो पूरा आंधी आ गया, पूरा तूफान आ गया और पूरा पानी पड़ने लगा, बिजली चमकने लगा। अब देखिए, उसी नगर के एक धनी सेठ का उसी रात को निधन हो गया, वो मर गया। अब उसका लाश को देखकर सियारन अपने आप को रोक नहीं पाई और वो लाश को उसी पाकर पेड़ के नीचे लाकर खाने लगी। उसका मांस खाने लगी, उसका हड्डी चबाने लगी। जब हड्डी वो चबा रही थी तो कटकट 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 आवाज कर रहा था। तब ऊपर जो चील सो रही थी वो पूछी सियारन से कि सहेली, क्या आवाज कर रहा है? कट कट कट, ये किस चीज का आवाज है? चील पूछती है सियारन से। तब सियारन बोलती है कि सहेली, हम सुबह से भूखे प्यासे हैं, व्रत किए हैं, पानी इतना पड़ रहा है, इस वजह से हमको ठंडा लग रहा है और मेरा दांत कटकटा रहा है, वही आवाज कर रहा है, कटकट कटकट। तब चील बोली कि सहेली, अब तो आधा रात बीत गया है, सुबह जल्दी ही हो जाएगा, सो भगवान का नाम लो और सो जाओ। चील समझाई सियारन को कि भगवान का नाम लेके सो जाओ। सियारन बोली ठीक है, हम सो जाते हैं। सियारन झूठ बोली चील से। यहाँ तो सियारन मांस खा रही थी, हड्डी चबा रही थी, लेकिन वो चील से झूठ बोली कि मेरा दांत कटकटा रहा है। अब सुबह हुआ, पारण का समय आया। जब सुबह हुआ तो चील विधि पूर्वक अपना व्रत पूरा की। विधि पूर्वक वो पारण की और वो रात में कथा भी सुनाई थी। चील जो थी वो रात में जितिया का कथा भी सुन के आई थी। लेकिन ये जो सियारन थी ये तो रात में ही अपना व्रत भंग कर दी, रात में ही अपना व्रत खराब कर दी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों का जब उम्र पूरा हो गया तो दोनों सहेली मर गई। जब दोनों सहेली मर गई तो वो दोनों एक ब्राह्मण के घर में बहन बनकर जन्म ली। एक ब्राह्मण के घर में बहन बनकर जन्म ली। उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था। उस ब्राह्मण की बड़ी बेटी चील बनी, जिसका नाम सीलवती था, और उसके पति का नाम बुद्धिसेन था। और ब्राह्मण की छोटी बेटी सियारन बनी, जिसका नाम कपुरावती था। और कपुरावती का शादी वही के राजा मलाय केतु से हुआ था। तो कपुरावती रानी बन गई थी। राजा से शादी हो गया था तो कपुरावती रानी बन गई थी। अब देखिए, कपुरावती को जो भी बच्चा होता था वो मर जाता था। कपुरावती को जो भी संतान होता था वो मर जाता था। उसको एक भी संतान नहीं था। और उधर उसकी बहन सीलवती जो थी उसको 7 संतान था। उसको 7 संतान हुआ, 7 बच्चा हुआ, तो सातों जिंदा था और सातों बहुत ही सुंदर और बहुत ही संस्कारी था।
जब सीलवती का सातों बच्चा बड़ा हो गया तो कपूरावती के राजमहल में ही काम करने लगा। कपूरावती तो रानी थी, तो उसी के राजमहल में काम करने लगा सातों बच्चा। अब सातों लड़का को देखकर कपूरावती बड़ा जलती थी, बहुत ईर्ष्या करती थी। अपनी बहन के बच्चों को देखकर वो बहुत ही ईर्ष्या करती थी। उसको बहुत गुस्सा आता था, अपनी बहन के बच्चों को जब देखती तो उसको बहुत ही ईर्ष्या होता और वो मन ही मन सोचती कि देखो हमको एक भी संतान नहीं है और मेरी बहन को 7 संतान है। हमको जो भी बच्चा हुआ सब मर गया, लेकिन मेरी बहन को जो भी बच्चा हुआ सब जिंदा है। वो अपनी बहन से ईर्ष्या करती, उसके बच्चों से ईर्ष्या करती। तो कपूरावती एक दिन अपने राजा से बोली, मलाईकेतु से बोली कि सुनिए ना, आप ना मेरी बहन का जो सातों लड़का है उसका गला कटवा दीजिए, उसको मरवा दीजिए। उसका गला काट के 7 थाली में मेरी बहन के घर भेज दीजिए। 7 थाल में उसका गला काट कर मेरी बहन के घर भिजवा दीजिए। अब पत्नी के मोह में, पत्नी मोह के कारण, पत्नी प्रेम के कारण राजा भी वही किए जो कि कपूरावती बोली। राजा सातों लड़का का गला कटवा के 7 थाल में सालूक के कपड़ा से ढककर सीलवती के घर भिजवा दिए। जब सीलवती के घर वो सातों थाल गया और सीलवती देखी कि थाल में क्या है, तो देखती है कि थाल में फल है। थाल फल से भरा हुआ है, सातों थाल फल से भरा हुआ है। अब इधर कपूरावती को बहुत जानने का इच्छा हो रहा था, उसको बहुत जानने का इच्छा हो रहा था कि मेरी बहन के घर में क्या हो रहा होगा। मेरी बहन रोती होगी, उसका तो सातों बच्चा मर गया, हमको भी एक भी संतान नहीं है, अब उसका भी बच्चा सब मर गया। ये मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और इसको देखने का इच्छा हो रहा था कि मेरी बहन के घर में क्या हो रहा है। तो उससे रहा नहीं गया और कपूरावती सीलवती के घर चली गई। जब सीलवती के घर गई तो कपूरावती क्या देखती है कि 7 थाल जो भेजी थी वो सर कटवा कर 7 थाल में सातों थाल फल से भरा हुआ है और उधर से उसका सातों लड़का आ रहा है, सीलवती का सातों लड़का घर आ रहा है। अब कपूरावती का होश उड़ गया ये सब देखकर। वो सोचने लगी कि हम तो सातों लड़का का गला कटवा दिए थे, फिर ये सातों जिंदा कैसे हैं। उसका होश उड़ गया और वो बेहोश हो गई। कपूरावती को होश आया, तब सीलवती से कहती है कि बहन तुम कौन सा व्रत करती हो, तुम कौन सा ऐसा व्रत करती हो जो तुम्हारा बच्चा मर के भी नहीं मरता है। तुमको पता है आज हम तुम्हारे सातों लड़का का गला कटवा दिए थे और ये जो 7 थाल फल से भरा हुआ है इसमें सातों का सर रखवा कर हम भिजवाए थे, लेकिन ये फल बन गया और तुम्हारा सातों लड़का जिंदा है। सो तुम ऐसा कौन सा व्रत करती हो, हमको भी बताओ। अब देखिए जितमान बाबा के कृपा से सीलवती को पुराना सारा बात याद आ गया, पूर्व जन्म का सारा बात याद आ गया। तब सीलवती कहती है कपूरावती से कि तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम्हारा बच्चा नहीं रहता है, वो मर जाता है। तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम्हारा बच्चा मर जाता है। अब देखिए भगवान से क्या चीज छुपा रहता है। हम लोग कुछ कर लेते हैं गलत काम और सोचते हैं कि कोई नहीं देखा है, आसपास कोई नहीं देखा, कोई नहीं जानता है, लेकिन परमात्मा से कुछ छुपता है, भगवान से कुछ भी नहीं छुपता है। तो सीलवती कपूरावती से बोली कि तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम्हारा बच्चा नहीं रहता है, वो मर जाता है। तब कपूरावती बोली कि हम कौन सा ऐसा पाप किए, ऐसा कौन सा कर्म किए हैं बहन, तुम जरा हमको बताओ। तब सीलवती कहती है कि पूर्व जन्म में तुम सियारन थी और हम चील थे, हम दोनों
दोस्त थे, दोनों सहेली थे। हम दोनों ने मिलकर जितिया का व्रत रखा था। हम विधि पूर्वक जितिया का व्रत पूरा किए, लेकिन तुम जितिया व्रत के दिन ही लाश खा ली। तुम अपना व्रत पूरा नहीं की, जिसके वजह से आज तुम्हारा बच्चा मर जाता है, वो जिंदा नहीं रहता है। तब कपरावती बोली सीलवती से कि बहन हम ऐसा क्या करें, कोई उपाय बताओ, तुम कोई उपाय बताओ। तब सीलवती बोली कि अबरी बार जो जितिया का व्रत आएगा, तुम जितिया का व्रत करो और जितमान बाबा से क्षमा याचना करो और जितमान बाबा से बोलो कि जो भी भूल चूक हो गया है वो क्षमा कीजिए जितमान बाबा, और मेरा गोद भर दीजिए, मेरा सोना गोद भर दीजिए। जितमान बाबा जरूर कृपा करेंगे। तो फिर कपरावती बोली कि हाँ बहन, अबरी बार जितिया का व्रत आएगा तो हम जरूर करेंगे, और तुम हमको माफ कर दो, तुम हमको माफ कर दो। तुम्हारे साथ हम बहुत ही गलत किए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम हमको क्षमा कर दो। सीलवती अपनी बहन को माफ कर दी। और जितिया का समय आया। जब जितिया का समय आया तो कपरावती जितिया का व्रत की। जितिया व्रत के प्रभाव से अगले ही साल उसका गोद भर गया और कपरावती संसार का सब सुख भोगी। इस संसार में सब सुख भोगी, उसका सोना गोद भर गया, वो सब सुख इस संसार में भोगी। तो हम लोग भी जितमान बाबा से कहते हैं कि हे जितमान बाबा, जैसे सीलवती के बच्चों को अमरता का वरदान दिए, उसी तरह हमारे बच्चों को भी अमर कर दीजिएगा, उसको भी अमरता का वरदान दीजिएगा। और जिस भी बहन का गोद सुना है, गोद खाली है, उन सभी बहन का गोद भर दीजिएगा जितमान बाबा। अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखिए।